हमारा क्या है, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है इसको समझते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि बंद परिपथ होगा और उसमें जो धारा होगी सतत प्रवाहित होगी। ठीक, जैसे इसमें क्या है हमारा, ये बंद परिपथ है, इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, कंटिन्यू प्रवाहित हो रही थी, क्या हमारा विद्युत परिपथ है। ठीक है, यहाँ से धारा है, ठीक, और ये एमीटर लगा हुआ है इसको धारा को मापने के लिए कि कितने की स्पीड जा रही है, ठीक, कितने मीटर है। ठीक है, तो ये जो है एमीटर जो होता है हमारा लगा हुआ नापने के लिए धारा को। ओके, अब आगे कहता है किसी चालक में धारा तथा आवेश तभी बहता है जब उसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए उनके बीच सेल या बैटरी जोड़ते हैं। तो धारा तभी बहेगी जब उनके बीच क्या होगा, विभवांतर हो। ठीक, ठीक है, विभवांतर बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल या बैटरी को जोड़ते हैं। ठीक है, तभी जाकर के धारा प्रवाहित होती रहती है। ओके, नेक्स्ट है धारा सेल के धन इलेक्ट्रॉन से ऋण इलेक्ट्रॉन की ओर बहती है। अब जो धारा है हमारा धन इलेक्ट्रॉन से कहाँ बहेगी, ऋण इलेक्ट्रॉन की तरफ बहेगी। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये धन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब धन इलेक्ट्रॉन से किधर जा रहा है, ऋण इलेक्ट्रॉन, यानी कि इधर आ रही है धारा, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऋण इलेक्ट्रॉन, और इसे कहते हैं धन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सा है ये, धन इलेक्ट्रॉन इधर का है और इधर का ऋण इलेक्ट्रॉन है। तो धारा किधर जा रही है, धारा की दिशा क्या है, धन इलेक्ट्रॉन से ऋण इलेक्ट्रॉन की तरफ धारा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे क्या है, विद्युत धारा की दिशा क्या है, वही बात है, धन इलेक्ट्रॉन से ऋण इलेक्ट्रॉन की ओर तरफ, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों की दिशा। इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है वो हमारा नेगेटिव से कहाँ होती है, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। यानी कि ऋण इलेक्ट्रॉन से किधर होगा, धन इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनों की दिशा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि चालक क्या है। ठीक है, ये जो होते हैं हम अक्सर कहते हैं 6 से ही इसको हम लोग पढ़ते आते हैं कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, यानी कि चालक, अचालक, ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग चालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अपने से हो करके विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित करें, यानी कि अपने से खुद से हो करके क्या करेंगे, वो विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग, चालक बोलेंगे। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ चालक में एग्जाम्पल रखा है तांबा। तांबा जो होता है विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। यानी कि आप लोग जितने भी वायरिंग देखेंगे या फिर इवन जो है आप लोगों के घर में जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि लाइट की जो वायरिंग होती है वो क्या है, तांबे से ही कराने के लिए आप लोगों को राय दिए जाते हैं कि तांबे से कराइए। तांबे से क्यों कराइए, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली होता है वो परफेक्ट आता है। ठीक, अब उसके बाद जो हमारा क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, दो ये जो है फेमस है। ठीक है, अगर आप लोग गर्मियों में फैन को देखे होंगे, अगर आप लोगों का फैन बिगड़ा होगा, ठीक, तो जब दुकानदार के पास रिपेयरिंग के लिए ले जाएंगे तो वो कहेगा कॉपर का या एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो तांबा, ठीक है, तो इन्हीं चीजों की बात करते हैं, कॉपर या फिर इसका एल्यूमिनियम का। तो उसमें जो होता है हमारा, हम लोग जनरली ये जो एल्यूमिनियम पड़ता है हमें सस्ता पड़ता है, और जो कॉपर होता है यानी जो तांबा होता है वो हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जो विद्युत का कहते हैं वो अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वो ज्यादा दिनों तक चलता है। ओके, तो ये जो हो गया उससे एग्जाम्पल हो गया कि हमारा क्या है, तांबा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, लोहा। और लोहे में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है लेकिन थोड़ा कम मात्रा में आती है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कुचालक क्या होता है। जैसे हमारा चालक होता है कि विद्युत क्या होता है वो अपने से आसानी से प्रवाहित करने देता है। ठीक, तो ऐसे कुचालक क्या होगा, वे पदार्थ जो अपने से हो करके विद्युत आवेश को प्रवाहित ना होने दे। यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत प्रवाहित ना हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। अब जैसे हम लोग देते हैं प्लास्टिक, वायर पे जो प्लास्टिक लगी होती है उसको छूने से करंट नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, लेकिन करंट तभी लगेगा जब वहां पर प्लास्टिक जो हमारा कटा हुआ हो, तब करंट लगेगा। ठीक, तो जो प्लास्टिक है हमारा क्या है, ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है, कुचालक है। उसी प्रकार हमारा क्या है, रबड़ आ गया। जब हम किसी भी रबड़ से उसको पकड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या फिर किसी भी वायर को, तो हमें क्या है, करंट नहीं लगता है। तो रबड़ भी क्या है, हमारा विद्युत का कुचालक भाग है। ठीक है, और सूखी लकड़ी। ठीक,
सूखी लकड़ी क्या होता है, अक्सर गाँव में देखेंगे कि जो लंबाई घरों से थोड़ा खंबे से ज्यादा होती है, क्या करते हैं, सूखे बांस के काट करके गाड़ करके लगाते हैं। तो ये क्या होता है, सूखी लकड़ी, हरे क्यों नहीं लगाते, अगर हरा रहेगा तो उसमें से कहीं भी अगर कट रहेगा वायर में क्या होगा, करंट आने लगेगा, लेकिन सूखी लकड़ी में करंट नहीं आता है। ठीक, तो ये हो गया। अब एक है एब्रोनाइट छड़, ठीक है, जो सेल वगैरह में लगे होते हैं, ठीक, सूखे सेलों में, तो ये क्या है, एब्रोनाइट का छड़, तो उसमें भी क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। ठीक, आई होप आप लोगों को कुचालक सुचालक समझ में आ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को अनंत से, किसी भी इकाई आवेश को अनंत से किसी, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। यानी कि कोई बिंदु है, ये हमारा हो गया, ठीक है, ये कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है, अब इससे जो होता है हम लोग इसको लाना है, हमें यहाँ पे लाना है, तो ये अनंत से जब हम इसे मिलाएंगे तो इसको लाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसमें कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसी एनर्जी, इसी कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यही बात कही है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। किए गए कार्य का उस बिंदु का विभव, उस बिंदु को, ठीक है, विभव बोलते हैं। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसे हम लोग, भी से दर्शाते हैं। ठीक, मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट होता है। ठीक है, मात्रक को ध्यान में रखिएगा। अक्सर क्या होता है, हम थ्योरी तो लर्न कर लेते हैं, हमें थ्योरी तो मालूम हो जाती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, मात्रक को भूल जाते हैं, जिसके बाद हमारे क्या है, न्यूमेरिकल जो होता है हम सॉल्व करने के बाद भी उसका राइट आंसर नहीं दे पाते। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमारा V बराबर Q बटे W। ठीक है, तो V बराबर W बटे Q, यानी कि ठीक ये वाला फार्मूला बन जाएगा, V इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा इसका। तो W क्या है, हमारा कार्य है, उसके बाद Q क्या है, हमारा आवेश है। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे विद्युत विभव को, कुचालक सुचालक को। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम लोग विभवांतर क्या होता है। ठीक, तो विभवांतर क्या है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, यानी कि कोई चालक है, ठीक, उसके दो बिंदुओं के बीच, जैसे हम लोग देखेंगे कि एक चालक हो गया, अब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, आवेश क्या है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक, आवेश जो है एकांक है, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, यानी कि यहां से जो आवेश है इसको हम यहां तक ले जाएं, ठीक, तो ले जाने में कुछ कार्य करना होगा, ठीक, कुछ कार्य करना होगा, तो वही कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही, ठीक है, किया गया कार्य ही क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। यानी कि एक आवेश यहाँ से जब हम यहाँ तक ले जाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को, उन दोनों बिंदुओं के बीच के कार्य को ही क्या कहेंगे हम लोग, विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभवांतर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे विभवांतर क्या होता है। और इसका जो है एसआई मात्रक जो होता है हमारा वोल्ट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, और इसे मापते हैं किसमें है, हम मापते हैं इसे हम लोग वोल्ट मीटर में नाम मापते हैं। किसमें मापते हैं, वोल्ट मीटर में मापते हैं। अब जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो हम इसको जोड़ते हैं किसमें है, ठीक, तो इसको जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, दोनों के बारे में, और दोनों न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में। हो गए, आगे हमारा सेल क्या होता है, क्योंकि किसी भी चालक के बीच चाहे धारा हो या विभवांतर हो, ठीक, विभवांतर तभी बना रहेगा जब उसमें सेल जोड़े या बैटरी जोड़े। ठीक, ये कह रहा है यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के बीच विभवांतर को बनाए रखने, किसको बनाए रखने,
विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के बीच विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ये क्या है? हमारा सेल का सिंबल है। ठीक, अभी क्या है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगा साइड में कि सेल का सिंबल क्या होता है। ठीक, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, सभी के सिंबल देख सकते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ लिए जाते हैं। फिगर दिखा देगा, उससे पूछ देगा कि इसमें से सेल का सिंबल क्या होता है। ठीक, तो जो फिगर्स आप लोग देखेंगे तभी कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है बैटरी क्या होती है? दो या दो से अधिक सेलों के समायोजन से युक्ति को बैटरी कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक सेलों को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एक बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है? बैटरी। यानी छोटे छोटे जब सेलों को हम लोग जोड़ जोड़ के बनाते हैं तो क्या बनता है? एक बैटरी बन जाती है। ठीक, तो एक बैटरी का काम करने लगता है। तो वही चीज है बैटरी, कि दो या दो से अधिक सेलों के समायोजन से बनने वाले वस्तु को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विभवांतर क्या होता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।